यस, गुड इवनिंग इमरान। ओके, पहले मैं कुछ पढ़ाऊं उससे पहले मैं आप लोग मुझे रिप्लाई करेंगे। गोल कुछ पढ़ा था क्या, गोल प्रोग्राम से रिलेटेड? यस सर, यस सर। क्या गोइंग पढ़ा ऑनलाइन था? है। क्या पढ़ा था? उसमें वो मिनिस्टर ऑफ ट्रैवल अफेयर्स है सर, वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल किया था। अफेयर्स। हाँ, स्किल यस सर। इम्पार्ट करना था इनिशियली 5000 यूथ्स को, याद है? सर उनको डिजिटली वो यस, डिजिटल स्किल इम्पार्ट करना था 5000 स्किल एंड यूथ को। एम्पावर इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्रैवल और ये अफेयर्स। किसके गोइंग पार्टनरशिप से? ऑनलाइन है जी यस, किसके पार्टनरशिप से ये बनाया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अलोंग विथ सर। फेसबुक गेट्स। गेट्स फाउंडेशन था? फेसबुक गेट्स फाउंडेशन नहीं था, गेट्स यस सर। फाउंडेशन ये मैंने क्वेश्चन में दिया था। फेसबुक। सर फेस फेसबुक सर। फेसबुक। फेसबुक सर। सीएसीपी का फुल फॉर्म क्या था? आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं करंट अफेयर्स। यस, किसी ने बहुत धीरे से बोला है, कमीशन फॉर समथिंग। Commission for Agriculture, Caste and Prices. वंडरफुल। व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड? 1985 सर। 8 जनवरी 1965। 1965. ये सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है, डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी है? डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी है। इसका रिकमेंडेशन बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग है? नॉन बाइंडिंग। नॉन नॉन बाइंडिंग बाइंडिंग है। सर। सीएसीपी क्या करता है? वेरियस एग्रीकल्चर फील्ड इंस्टीट्यूशन से क्या करता है? फीडबैक लेता है। फीडबैक के बाद ये क्या करता है? एक प्राइस डिसाइड करता है और इस प्राइस को ये रिकमेंड करता है इसको, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है जो उस प्राइस को फाइनलाइज करता है? क्या पढ़ा था सर? कैबिनेट कमेटी ऑन कैबिनेट डबल कमेटी ऑन सी इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक एंड अफेयर्स। दिस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इज चेयर्ड बाय हुम? पीएम। प्राइम पीएम। मिनिस्टर। वंडरफुल। केवाड़िया डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ पढ़ा था क्या? यस सर, पढ़ा था। पढ़ा था, क्या पढ़ा Yes, था? sir. कहाँ पे है केवाड़िया डिस्ट्रिक्ट? सर इन गुजरात। गुजरात। गुजरात क्या में सर। क्यों फेमस है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज देयर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज देयर। हाँ, मुझे पता था। बहुत लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी पढ़े रहते ना बचपन से, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी पढ़ने का आदत है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, सॉरी सर। बचपन से तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी पढ़ने का आदत है ना। यस सर, यूनिटी, यूनिटी तो अभी आया है। हम लोग पहले क्या चाहते हैं? पहले तो हमें फ्रीडम मिल जाए, बाद में देखा जाएगा। यूनिटी। और एग्जामिनर इस चीज पे कंफ्यूज कर सकता है। ओके, वंडरफुल। चलिए, केवाड़िया डिस्ट्रिक्ट हुआ था। देखो, अपना देश वेबिनार सीरीज में हम लोगों ने कवर किया था। फिर ये रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि कहाँ, चेनाब रिवर पे, चिनाब चिनाब चुनाव चिनाब सर चिनाब। किश्तवाड़ में। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फिर हम लोगों किश्तवाड़। ने ये अमित शाह वाला भी ये न्यूज कवर किया था। हाँ, IAMAI जो कि डिजिटल समिट 2021 का जो 15th एडिशन अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था, ये किस प्लेटफॉर्म पे किया गया था? प्लेटफॉर्म का नाम मैंने बताया था ना, काफी इंपॉर्टेंट है। 6 कॉनेक्स प्लेटफॉर्म। वंडरफुल। चलिए, अब आज यहाँ से न्यूज कवर करना था ना। रोहित, दिख रहा है आपको? Yes sir, दिख रहा है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हावड़ा कालका मेल जो है ना, इसको रीनेम किया है। और क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि हावड़ा कालका मेल का जो रीनेम्ड वर्जन है वो क्या है? नेताजी एक्सप्रेस, इस तरीके से वल्लभ भाई पटेल एक्सप्रेस, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रीनेम्ड ट्रेन नंबर आपको याद नहीं रखना है 12311 या 12312, याद नहीं रखना है। बस आपको ये याद रखना है, हावड़ा कालका मेल जो है इसका नाम चेंज करके किस नाम से अब ट्रेन चलेगी? तो नेताजी एक्सप्रेस के नाम से ये ट्रेन चलेगी। नेताजी एक्सप्रेस। द हावड़ा कालका मेल इज रनिंग बिटवीन, हावड़ा कहाँ पे है? हावड़ा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। इट इज इन वेस्ट बंगाल। इट्स इन वेस्ट बंगाल। इट कम्स अंडर ईस्टर्न रेलवे। एंड कालका कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश सर।
अरे नहीं, कालका। नहीं, नॉर्दर्न। आप लोग क्या बोला? कालका आपने क्या बोला? हिमाचल प्रदेश? Yes, sir. हाँ सही बोला, मुझे लगा अरुणाचल प्रदेश में बोल रहे हो। कालका, कालका से जो ट्रेन जाती है शिमला के लिए, जो टॉय ट्रेन चलती है। HPSC से हिमाचल प्रदेश। यस, वंडरफुल। तो हावड़ा कालका मेल का जो नाम अब क्या चेंज करके कर दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस। अभी ट्राइफेड, अभी ये ट्राइफेड अभी आप ध्यान से देखें, इससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यू भी लिया है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ट्राइफेड न्यूज में था, इससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यू लिया है, ठीक है। रिसेंटली ट्राइफेड का वाले फुल फॉर्म देख लीजिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। एग्जाम में डायरेक्टली फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि सर फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा ना तो हम एग्जाम में देख के बता देंगे, वो चारों आपसे फुल फॉर्म एक ही जैसा पूछा जाएगा। अगर आपको एक एक वर्ड नहीं याद है तो आप वहां पे बता ही नहीं सकते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स resumed द आदि महोत्सव। अब ये आदि महोत्सव, ये ट्राइफेड, ये किससे रिलेटेड है? टी फॉर ट्राइबल, तो ये सब ट्राइबल से रिलेटेड है। अभी ये ट्राइफेड जो है ये किस चीज पे फोकस कर रहा है? यहाँ पे आदि महोत्सव जो कराया गया था, क्यों कराया गया था? क्योंकि ये जो ट्राइबल्स पीपल जो होते हैं ना, वो काफी अच्छा, वो लोग आर्टिजन्स और इस तरीके का उनके अंदर मतलब कैलिबर होता है, तो उस कैलिबर को ये मेन स्ट्रीम में लेके आ सके, इस कारण से ये सारे फेस्टिवल्स कराए जाते हैं। आप बहुत ऐसी जगह पे विजिट करेंगे ना, जैसे मैं कुछ दिन पहले मैं अहमदाबाद गया था घूमने, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटी थे, वो वहाँ पे एक छोटे से जगह पे रिवर फ्रंट पे क्या किया गया था कि काफी एक प्रोजेक्ट, बड़ा सा प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाया गया था, और वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी आते थे और जो भी वो हैंडमेड या आर्टिजन्स जो क्राफ्टिंग वगैरह करते थे उसको आके सेल करते थे, और वहाँ पे टिकट लग रहा था वहाँ पे विजिट करने का। तो इस तरीके का जब चीज होता है ना, तो वो लोग को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इस कारण से ये सारा फेस्टिवल कराया जाता है। तो ट्राइफेड मेनली इस चीज पे फोकस किया, और ट्राइफेड ने अभी कौन सा फेस्टिवल रिज्यूम किया था? तो इसका नाम है आदि महोत्सव। तो आदि महोत्सव इज बीइंग रिज्यूम्ड बाय ट्राइफेड। अभी क्या है? तो अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द ट्राइबल कल्चर। जो ट्राइबल कल्चर का जो स्पिरिट है ना, उनका क्राफ्ट्स है, क्यूसीन है, कॉमर्स, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? तो अभी न्यू मोतीबाग में, न्यू दिल्ली में ये सेलिब्रेट किया गया था। तो ये काफी लार्ज स्केल पे सेलिब्रेट किया गया था, न्यू मोतीबाग इन न्यू दिल्ली, याद रखेंगे। आपको प्लेस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आदि महोत्सव किस चीज से रिलेटेड है ये इंपॉर्टेंट है। वहां पे किस तरीके का उनका क्यूसीन, किस तरीके का खाना वगैरह होता है, किस तरीके का क्राफ्ट, कैसा कल्चर होता है, तो इन सब को थोड़ा सा फेस्टिवल के फॉर्म में वहां पे सेलिब्रेट किया गया था एट न्यू मोतीबाग न्यू दिल्ली। और ये जो फेस्टिवल है ये किस चीज को एम करता है? द फेस्टिवल इज, ओह सॉरी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया नहीं किया है। Yes. The festival is an attempt to familiarize the people with the rich and diverse craft culture of the tribal communities across the country. तो इनके जो भी कल्चर है, जो भी डाइवर्सिटी है, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इस कारण से ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो टू फैमिलियराइज द पीपल विद द रिच एंड डाइवर्स क्राफ्ट, जो रिच और डाइवर्स क्राफ्ट होते हैं, कल्चर होता है जो ट्राइबल कम्युनिटी का अक्रॉस द कंट्री, इसके लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोग इस तरीके से इसको याद रखेंगे। आदि महोत्सव, ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड का फुल फॉर्म, आदि महोत्सव क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इस फेस्टिवल का मेन पर्पस क्या है, ये सब आपको याद रखना है। रिसेंटली द गुजरात गवर्नमेंट रीनेम्ड ड्रैगन फ्रूट। अभी जो गुजरात की जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने क्या किया, ड्रैगन फ्रूट का नाम को रीचेंज किया है। अब ये ड्रैगन फ्रूट को वो क्या वहां पे बुलाते हैं? कमलम। अब ये कमलम क्या है? तो ये कमलम जो है, ये जो like the lotus. यस, लोटस। The shape is like lotus. अरे वंडरफुल, आपने कवर किया हुआ है। तो ड्रैगन फ्रूट को कमलम के नाम से बुलाते हैं। एज द आउटर शेप ऑफ द फ्रूट रिजेंबल्स अ लोटस नोन इन हिंदी एज कमलम। तो लोटस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कमल बोलते हैं। तो अगर उसको शुद्ध हिंदी में देखेंगे तो कमलम बोलते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट है ना, उसका जो आउटर शेप है ना, वो कमल की तरह दिखता है, तो इसलिए उसको कमलम बुलाते हैं। किस गवर्नमेंट ने किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपसे ये पूछा जाएगा ड्रैगन फ्रूट इज रीनेम्ड एज, तो गुलाब, कमलम, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर इट्स कमलम। अभी देखिए ये काफी अच्छा, आप हमारे कंट्री के लिए एक बहुत ही अच्छा मिशन है, मिशन रफ्तार। अब इस मिशन रफ्तार का किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है ये देखिए। पहला ऐसा इंडियन रेलवे ने ऐसा ट्रेन चलाया है जो कि राजधानी एक्सप्रेस है, जो पुश और पुल टेक्नोलॉजी पे चलेगी। पता है पुश और पुल टेक्नोलॉजी क्या होता है? अभी जो ट्रेन चलती है, तो ट्रेन क्या होता है, यहाँ पे आपका इंजन लगा होता है और ये पीछे पूरा बॉगी होता है, और ट्रेन क्या करती है, ये जो इंजन होता है इस पूरे बॉगी को पुल कर रहा होता है। अब क्या है ना,
मिशन रफ्तार का क्या मतलब है कि हमें स्पीड को बढ़ाना है। तो अब एट द एंड ऑफ जो गार्ड का बॉगी होता है ना, उसके बाद अब यहाँ पे क्या लगेगा, एक और इंजन लगेगा। तो ये पुल के साथ साथ पुश भी करेगी इस तरीके से, जैसे ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये पुल एंड पुश, तो ये पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी अभी नया इन्वेंट किया गया है। और पहला ट्रेन कौन सा है, तो इंडियन रेलवे राजधानी एक्सप्रेस बिकेम द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया टू ऑपरेट ऑन द पुश पुल टेक्नोलॉजी स्टार्टेड बिटवीन मुंबई एंड न्यू दिल्ली, एम्पावरिंग गवर्नमेंट्स मिशन रफ्तार। तो गवर्नमेंट का जो मिशन रफ्तार है ना, उसको एम्पावर किया जा रहा है। पुश पुल मॉडल मींस रनिंग द ट्रेन विथ वन इंजन एट द फ्रंट एंड वन एट द बैक। याद रहेगा ये सब न्यूज। Yes, sir. चलिए, UIDAI लॉन्चेस द न्यू आधार PVC कार्ड। UIDAI, अब UIDAI का फुल फॉर्म को याद रखना है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपका जो आधार नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है? 12 digit, 12. 12 डिजिट। ये सब रटा होना चाहिए। ट्रेन में ऑलरेडी 2 इंजन होते हैं राफिया, ट्रेन में 2 इंजन होते हैं। आपने कौन सा ट्रेन देखा है जो 2 इंजन पे रन करता है, एक आगे भी होता है एक पीछे भी होता है? ऐसा देखा क्या? आगे भी और पीछे भी 2 इंजन? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। अभी तो पहली बार इंडिया में ये पुश पुल टेक्नोलॉजी आया ही है। अभी तो जो भी ट्रेन आता था, आगे जो कोच होता था वो इंजन होता था और पीछे जो होता था वो गार्ड्स का कोच होता था। नहीं, वो कश्मीर में भी वही गार्ड्स का कोच होता है, वो इंजन ही होता अच्छा, जो भी है, अभी क्या है कि एक इंजन इसको आगे से पुल करेगा, जो कि पुल पे ही तो अभी तक सारा कॉन्सेप्ट चल रहा था। दूसरा इंजन क्या होगा, पीछे से वो पुश भी करेगा। ये छोटे ट्रेन की बात नहीं की जा रही है, बड़े ट्रेन की बात की जा रही है। ये जो मतलब टॉय ट्रेन वगैरह है या जो टूरिस्ट प्लेस पे जो ट्रेन चलता है ना, उसका बात नहीं हो रहा है। ये जो पैसेंजर ट्रेन से जो पैसेंजर्स को कैरी करेगी, मिशन रफ्तार के अंदर ये चीज आ रहा है। तो वही है ना, जैसे आप मेट्रो भी देखेंगे ना, तो मेट्रो जिस तरफ चलती है ना, उस तरफ उसका इंजन लगा रहता है, मतलब इंजन तो दोनों तरफ लगा रहता है। लेकिन अब क्या है ना कि जो ट्रेन चलेगी वो पुश पुल टेक्नोलॉजी पे चलेगी, दोनों इंजन साइमल्टेनियसली वर्क करेगी एक साथ। ठीक है। UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लॉन्च द न्यू आधार पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। अगर कोई फिजिक्स का सॉरी कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट होगा तो उसे पता होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है? CCl2 करके ऐसे कुछ बनता है ना, इस तरीके से Cl करके बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर आप देखेंगे कि आपका जो ये इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह होता है ना, शायद वहां पे भी या कुछ पाइप्स वगैरह में इसका यूज किया जाता है। PVC पाइप्स वगैरह आप देखेंगे तो इसमें जनरली बेंडिंग नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके का एक मटेरियल होता है PVC क्लोराइड। क्या है, तो इसको पॉलीमर बोलते हैं, पॉलीमर। बट इतना इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है। यस, तो न्यू आधार पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड अलाउइंग द वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द आधार होल्डर ऑफलाइन बाय स्कैनिंग द QR कोड ऑन द न्यू आधार PVC कार्ड। तो अब आपको जो आधार कार्ड दिया जाएगा ना, वो कैसा होगा, तो आधार PVC कार्ड होगा। पहले एक आपको छोटा सा ऐसा कार्ड दिया जाता था, अब वो जो आधार कार्ड जो मिलेगा ना, वो PVC कार्ड होगा। तो UIDAI ने एक नया आधार PVC कार्ड लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि ऑफलाइन भी इसका स्कैनिंग किया जा सकता है, इसके QR कोड का, जो उस पे QR कोड होता है ना, उस पे ऑफलाइन स्कैनिंग भी किया जा सकता है और वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए हेल्पफुल होगा। तो आपको बस याद रखना है, न्यू आधार PVC कार्ड अभी किसने लॉन्च किया है, तो UIDAI ने लॉन्च किया है। हाँ, जैसे यूनिवर्सिटी कार्ड्स वगैरह होते हैं उसी तरीके का। तो वहां पे क्या है, इस नहीं, ये कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है कि ऑफलाइन होल्डर भी होगा ना, उसका भी QR कोड स्कैन करके और वेरिफिकेशन को ऑथेंटिफाई किया जाएगा, इसलिए इस तरीके का कार्ड बनाया जा रहा है। ठीक है। Recently, the Orwakkal Airport on the outskirts of the Kurnool city, Andhra Pradesh, got the Director General of Civil Aviation approval after completion all mandatory safety inspection and completion of infrastructure. तो देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बट चूंकि एयरपोर्ट से रिलेटेड था, तो ओरवाकल एयरपोर्ट कहाँ पे है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आंध्र प्रदेश में है। तो ओरवाकल एयरपोर्ट जो कि कुर्नूल सिटी में है, वहां पे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उनका अप्रूवल मिल चुका है कि वहां पे वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किए थे
उससे रिलेटेड जो भी सेफ्टी इंस्पेक्शन था उन्होंने उन सब चीजों को फुलफिल किया, वहां पे अब उनको अप्रूवल मिल चुका है फॉर द एयरपोर्ट टू रन। तो बस यही है उरवाकल एयरपोर्ट। उरवाकल क्यों न्यूज में मैंने इसको कवर किया है, क्योंकि उरवाकल एयरपोर्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में लाई करता है। अब ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा आइलैंड है जिसने पहला कोरोना वायरस केस को विटनेस किया था आफ्टर 1 ईयर ऑफ द पैंडेमिक। तो रिसेंटली ये जनवरी मंथ का है, तो फर्स्ट टाइम जनवरी मंथ में लक्षद्वीप में पहला कोरोना केस पाया गया था। पूरा देश 2020 से कोरोना से ग्रसित था। पहला आइलैंड, इसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड, हैज रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट एवर कोरोना वायरस केस a year after the pandemic ravaged almost all states and union territories of India। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसने पैंडेमिक की 1 साल बाद पहला कोरोना वायरस केस पाया। तो द आंसर इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का कैपिटल किसे याद है? कावरती। कवरित कावारती। यस सर। कावारती। चलिए, वाइगा 2021 रिसेंटली, अब ये वाइगा क्या है? तो वैल्यू एडिशन फॉर इनकम जनरेशन इन एग्रीकल्चर, वाइगा 2021। तो किस गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, इनिशिएट किया है? तो केरला गवर्नमेंट ने। तो वाइगा 2021 इज रिलेटेड टू विच गवर्नमेंट, ऐसे भी पूछा जा सकता है, इज रिलेटेड टू विच फील्ड, ये भी पूछा जा सकता है। तो इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, और किस गवर्नमेंट ने कहाँ पे लॉन्च किया हुआ है? तो केरला में लॉन्च हुआ है। तो रिसेंटली केरला गवर्नमेंट हैज इन्फॉर्म दैट वाइगा, वाइगा क्या है? वैल्यू एडिशन फॉर इनकम जनरेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में किस तरीके से इनकम को जनरेट किया जाए, इस कारण से वैल्यू एडिशन किया जा रहा है। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो त्रिशूर में ऑर्गेनाइज किया गया है। ये उस समय का क्वेश्चन था। थीम क्या था इस बार का वाइगा 2021 का थीम क्या था? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू एग्रीप्रेन्योरशिप। अभी तक आपने पढ़ता है ना एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन ये क्या था? एग्रीप्रेन्योरशिप। तो जो लोग एग्रीकल्चर में अपना स्किल्स शो करते हैं ना, उनको बोलते हैं एग्रीप्रेन्योरशिप। ऐसे अगर आप कहीं भी, जैसे पेन का फैक्ट्री डालना है, तो पेन के फैक्ट्री डालने में कोई तो एंटरप्रेन्योर होगा ना, जो आके पेन का फैक्ट्री वगैरह डिजाइन करेगा, किस तरीके का पेन होना चाहिए, इस तरीके का, तो उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। लेकिन जो एग्रीकल्चर कौन सा लास्ट पॉइंट रिपीट करूं? आफरीन टेल मी, कौन सा लास्ट पॉइंट रिपीट करूं? जो एग्रीप्रेन्योरशिप होते हैं ना, वो क्या होते हैं? जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी फील्ड होता है ना, वहाँ पे जो फर्दर प्लानिंग करते हैं, किस तरीके का आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्लानिंग होना चाहिए, उनको बोलते हैं एग्रीप्रेन्योरशिप। तो इस तरीके का आप याद रखें कि अगर वाइगा 2021 का थीम पूछा जाएगा तो ये 2020 का है, क्योंकि 2021 में बनाया गया था, तो 2020 ही इसका थीम इस तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया था, क्योंकि जनवरी मंथ का है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू एग्रीप्रेन्योरशिप। अब वहां पे अगर आपको ऑप्शन में दिया जाएगा ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपने ये न्यूज कवर नहीं किया है तो आपको लगेगा कि ये तो कोई स्टेट कोई वर्ड्स होता ही नहीं है, एग्रीप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड्स होता है। तो जस्ट रिमेंबर इट, थीम फॉर 2020 सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू एग्रीप्रेन्योरशिप। 2021 का कोई थीम नहीं है, क्योंकि ये जनवरी मंथ में कवर किया गया, तो थीम 2020 का ही है। सियाल, CIAL, दैट इज द कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। इसने क्या किया है? तो 2 फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को कमीशन किया है। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा एयरपोर्ट लिमिटेड है जिसने अभी 2 फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को कमीशन किया है? तो रिसेंटली कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, कमीशन द 2 फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन केरला। तो ये अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि वर्ल्ड का पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट कौन सा है? तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। A4 लेन थालतेज सिलाज रामचंद्र रेलवे ओवरब्रिज लॉन्च इन अहमदाबाद गुजरात। तो रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह इनॉग्रेटेड द न्यू 4 लेन थालतेज सिलाज रामचंद्र रेलवे ओवरब्रिज बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 55 करोड़ इन अहमदाबाद गुजरात वर्चुअली। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो बनाया गया है, ये जो ओवरब्रिज बनाया गया है ना, इसके पीछे का मकसद क्या था? तो इसके पीछे का जो गवर्नमेंट का मकसद है ना कि टू एलिमिनेट ऑल अनमैन्ड गेट्स एट रेलवे ट्रैक बाय 2022 तक आपको देश में ऐसा कोई भी रेलवे
नहीं दिखेगा, जहाँ पे वो होता था ना कि एक तरीके का ऐसा गेट लगा होता था और यहाँ पे ट्रैक ऐसे जा रहा है, तो जब ये ट्रेन पास करती थी तो ये गेट ऐसे बंद कर दिया जाता था, जिसको फाटक, गुमटी, बहुत सारे नाम से जाना जाता था। तो इस चीज से छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कि बाई 2022 इट विल एलिमिनेट ऑल अनमैन्ड गेट्स एट रेलवे ट्रैक। जो भी अनमैन्ड गेट्स होंगे रेलवे ट्रैक पे, उस सबको क्या किया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो अब आपको कहीं भी रुक के इंतजार नहीं करना होगा कि ये ट्रेन पास हुआ नहीं पास हुआ, इस तरीके का आप लोग जानते होंगे सर। जाली काटू, प्लीज एक बार रिपीट करो सर। ये जैसे गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है ना कि बाई 2022 सर वो जितने भी रेलवे ओवर ब्रिज जो होता है ना, जैसे कहीं से ऐसे ट्रैक और यहाँ से ऐसा रोड आ रहा है, ठीक है, ये ट्रेन पास कर रही है, तो आप कैसे क्रॉस करेंगे। तो बहुत ऐसा जगह है ना इंडिया में जहाँ पे अभी भी वो पुराना फाटक सिस्टम है, जहाँ पे जब ट्रेन आता है ना तो ये दोनों को ऐसे फाटक बंद कर दिया जाता है। अब जब ट्रेन पास कर जाएगी तब ये फाटक खोला जाएगा, तब ये लोग ऐसे क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि यहाँ पे जो भी इस तरीके का रोड है ना, तो उसको ओवर ब्रिज से कनेक्ट कर दिया है कि नीचे से ट्रेन पास करेगी और ऊपर से आप, या फिर नीचे की तरफ से ऐसे अंडरग्राउंड बना दिया है कि नीचे से लोग ऐसे पास कर जाएंगे और ऊपर से ट्रेन पास करेगी, ठीक है। तो बाय 2022 यू विल नॉट सी एनी अनमैन्ड गेट्स देयर एट द रेलवे क्रॉसिंग। रेलवे क्रॉसिंग पे सब जगह क्या होगा, ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। जाली काटू, जाली काटू किसी ने नाम सुना है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है जाली काटू। यस सर। जाली काटू कहाँ का फेस्टिवल है, तमिलनाडु सर। तमिलनाडु का फेस्टिवल है। ये किस नाम से जानते हैं, तो बुल टैमिंग स्पोर्ट्स। जहाँ पे क्यों ये न्यूज में रहता है, क्योंकि बार बार इस पे क्वेश्चन किया जाता है कि यहाँ पे जो भी बुल को यूज किया जाता है दैट इज अगेंस्ट द, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एनिमल फ्रेंडली जो एक्ट है उसके अगेंस्ट ये सब चीज आता है। तो बहुत बार ये न्यूज में रहता है और ये अपने कल्चर से ये रिलेटेड है, तो ये इस पे हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज रहता ही रहता है। तो रिसेंटली जाली काटू वाज इन न्यूज इन तमिलनाडु। द बुल टाइमिंग कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स विच इज अराउंड 2000 ईयर्स ओल्ड इज पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आप सोच रहे हैं कितना पुराना है ये, आर्ट एंड कल्चर के टाइम का ये कितना पुराना है। अब इस फेस्टिवल को वो कैसे खत्म कर दे, तो बार बार ये कहीं ना कहीं न्यूज में जाता है, फिर गवर्नमेंट उससे उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करती है, कोर्ट्स कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करती है, फिर वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ड्यूरिंग द तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल दैट इज पोंगल। तो जब तमिल का हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है ना, तमिल का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है, पोंगल है, तो उस टाइम पे जाली काटू को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज considered a traditional way for the peasant community to preserve their pure breed native bulls। जो उनका प्योर ब्रीड नेटिव बुल्स होता है ना, उनको प्रिजर्व करने के लिए जो पीजेंट कम्युनिटी होते हैं ना, वो इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। तो उनका एक ट्रेडिशनल वे है। अब उस ट्रेडिशनल वे को, उस कल्चर को कैसे खत्म किया जाए, तो इस कारण से ये हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी से रिलेटेड रहता ही रहता है। अच्छा, एक चीज हम लोग कर सकते हैं, एक दिन में जितना न्यूज कवर किया है ना उसको, जैसे मैं क्लास अभी बंद करूँ ना कि अब इसके बाद एमसीक्यू करेंगे, तो 2 मिनट में वो सारे न्यूज को एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो उससे क्या होगा ना कि आपके दिमाग में वो चीज ज्यादा टाइम के लिए रहेगा। Recently, the South Central Zone Cultural Central, Nagpur, under the Ministry of Culture, organized a special cultural program under Ek Bharat Shresth Bharat scheme to commemorate the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब इससे रिलेटेड अभी कुछ न्यूज कवर किया है नेताजी से रिलेटेड। यस सर। क्या न्यूज था सर ट्रेन था हवा, सर हावड़ा कालका मेल यस, हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नाम करके नेताजी एक्सप्रेस किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि इनका 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया, 125th बर्थ एनिवर्सरी। तो रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक कल्चरल प्रोग्राम लॉन्च किया, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के अंदर ऑर्गेनाइज किया था टू कॉमोरेट द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो बस कहाँ किसने किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया था। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड न्यूज पूछा जाएगा तो वही न्यूज पूछा जाएगा जो हावड़ा कालका मेल था।
मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने भारत पर्व 2021 को ऑर्गेनाइज किया है। रिसेंटली लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला इनॉग्रेटेड द भारत पर्व 2021। भारत पर्व 2021 क्या है? ए वर्चुअल नेशनल फेस्टिवल शोकेसिंग द कंट्रीज डाइवर्स कल्चर, क्यूसीन एंड हैंडीक्राफ्ट। जिस तरीके से आदि महोत्सव मनाया जाता है ना, उस तरीके से भारत पर्व मनाया जाता है। आदि महोत्सव में सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटीज होते हैं, भारत पर्व में ऑल द कम्युनिटीज पार्टिसिपेट्स। तो यहाँ पे इंडिया का जो भी डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स क्यूजीन है और डाइवर्स हैंडीक्राफ्ट है, उस चीज पे ये फोकस करते हैं। तो किसने इस चीज को ऑर्गेनाइज किया भारत पर्व 2021 को? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इस चीज को ऑर्गेनाइज किया था। यूनियन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी। अभी यूनियन गवर्नमेंट क्या करने जा रहा है? एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने जा रहा है। तो रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट इट विल एस्टैब्लिश अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी टू बूस्ट टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इन एजुकेशन। क्योंकि अभी आपने देखा कि आफ्टर कोविड पैंडेमिक बहुत सारा सेक्टर्स कितना ज्यादा हिट हो गया, इंक्लूडिंग द एजुकेशन सेक्टर्स। लोग भूल गए हैं कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस क्या होता है। लोग स्कूल कॉलेजेस जा नहीं पा रहे हैं। इतना टेक्नोलॉजी हमारे इक्विप नहीं था कि हम लोग उन सब चीजों को टेक्नोलॉजी के थ्रू कवर कर सके। आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो क्लास ले रहे हैं, ऐसे हर के पास इतना टेक्नोलॉजी उस समय एडवांस नहीं था कि वो लोग डिजिटल पैड और इन सब चीजों के बारे में सीख पाए। तो ऐसा फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट को देखते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने का सोचा, और इसने क्या अनाउंस किया कि उस वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट किया जाए इन एजुकेशन सिस्टम, इस चीज पे डिस्कस किया जाएगा। इट विल हेल्प इन अचीविंग द डिजायर्ड गोल, जो कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज में इनरोल होंगे, जो भी ग्रेजुएट्स होंगे वो हमारे यहाँ ग्रेजुएट्स का नंबर इंक्रीज होगा इन हायर एजुकेशन एज एनविसेज्ड इन एनईपी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर आपने देखा होगा तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके का है? 5-3-3-4 ऐसा कुछ है, ये है 5-3-3-4 ऐसा कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। Yes, sir. Yes, sir. yes sir, फ्रॉम yes sir, yes sir, yes sir. इन्फेंट टू क्लास 2 है ना, उसके बाद क्लास थर्ड Yes, से sir. फिफ्थ, फिर फिफ्थ से 8 और फिर Third नाइन्थ से से, fifth, यस, 8. एंड फिर 9th से 12th। यही है ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 5-3-3-4। Yes sir, yes sir, yes sir, yes हाँ, sir. तो इस तरीके से याद रखिए, इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पूछा जाएगा कि अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी किस चीज के लिए फोकस किया जाएगा, तो टेक्नोलॉजी को कैसे बूस्ट किया जाए इन एजुकेशन सेक्टर, इस चीज पर फोकस किया जाएगा। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड इट्स 50th स्टेटहुड ऑन 25 जनवरी 2021 as the state was carved out as the 18th state of the country on this day in 1971। 50th स्टेटहुड ही अपना सेलिब्रेट कर रहा है, बट दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। अगर जेएनके से रिलेटेड होता तो जरूर मैं बोलता कि आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है आप इसको छोड़ भी सकते हैं। चलिए अगर हम लोग क्या करते हैं, जितना भी न्यूज़ कवर किया है ना उसको एक बार फटाफट हम लोग कवर कर लेते हैं और फिर एमसीक्यू पे चलते हैं। कर लिया था। चलिए, नेताजी एक्सप्रेस अभी आपने देखा, क्या नाम था? हावड़ा कालका मेल, याद है सबको? देन ट्राइबल कम्युनिटी, यस सर। Yes sir. ट्राइफेड। ट्राइफेड ने अभी कौन सा ट्राइफेड। फेस्टिवल? आदि ट्राइफेड। महोत्सव। और आदि महोत्सव किस महोत्सव। चीज पे फोकस आदि किया था? महोत्सव। Tribal culture के ऊपर sir. यस, ट्राइबल कल्चर सर, कल्चर, cuisine। क्राफ्ट, क्यूसीन एंड कॉमर्स। Commerce. अब इससे रिलेटेड एक और हमने न्यूज़ कवर किया है जो कि भारत पर्व 2021 था। उसमें क्या कवर किया जाता है? All communities, sir. All ऑल कम्युनिटी सर। वंडरफुल। all total culture of India. हाँ, गुजरात गवर्नमेंट ने कौन से फ्रूट का नाम क्या चेंज किया है? दोनों ही आपको बताना है। Dragon fruit का सर ड्रैगन फ्रूट रिनेम्ड एज कम। Dragon. कमलाकम। कमलम। कमलम, जिसको कमल बोलते हैं, कमल भी आप बोल सकते हैं, तो आपको कमल से कमलम याद रहेगा, कमलम। ठीक है। पुष्पुल, देखिए एक स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर पुष्पुल आप फिर से समझा दीजिए। देखिए पुष्पुल क्या है? अभी जो भी आप ट्रेन देखते हैं वो ट्रेन कैसे रन करती है? अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में रन करी है तो यहाँ पे एक इंजन लगा होगा और ये इंजन इस सारे बॉगी को एक साथ कैरी कर रहा होगा, तो ये पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? पुल कर रहा है ना। अब क्या है कि एक इंजन पीछे भी लगा होगा और ये इंजन पुल कर रहा है तो ये उसको पुश करेगा, तो इससे ट्रेन का स्पीड जो है ना वो डबल हो जाएगा, 1.5 टाइम्स हो जाएगा, 1.8 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या है, मिशन रफ्तार को हम लोग अचीव कर रहे हैं, यही तो है पुशपुल टेक्नोलॉजी। यस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह का तो इस्तेमाल होगा ही होगा। अभी आप देख रहे हैं रेलवे में काफी सारा चेंजेज आ रहा है, ट्रैक्स वगैरह को चेंज किया जा रहा है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोगों को बहुत सारे चीज पे फोकस करना ही करना है। तो इसलिए तो अभी राजधानी एक्सप्रेस में इस चीज को लाया गया है, ठीक है। तो अभी पुशपुल
टेक्नोलॉजी तो आपने देख लिया, मिशन रफ्तार के अंदर ही आता है, गवर्नमेंट को जो मिशन रफ्तार है उसको एम्पावर करने के लिए है। और ये किस ट्रेन में भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, तो राजधानी एक्सप्रेस में इसको लॉन्च किया गया है। सर कोरोना वायरस वाला पॉइंट, अब कौन सा कोरोना वायरस वाला पॉइंट बताऊं मैं? चलिए सर लक्ष्य वही लक्ष्मण। लक्षद्वीप। अच्छा वो छूट गया क्या? अच्छा वो छूट गया, अभी तो आएगा ना। हाँ, अभी यस तो सर, आएगा, यस सर। अभी तो कह रहा हूँ। यूआईडीएआई, अब यूआईडीएआई ने क्या लॉन्च किया है, कौन सा आधार कार्ड लॉन्च किया है? न्यू पीवीसी आधार PVC कार्ड। अब ये पीवीसी का आप लोगों को full form- क्लोराइड। यस, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। उर्वाकल एयरपोर्ट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इसने जो भी सेफ्टी मेजर्स वगैरह थे उन सबका इंस्पेक्शन सक्सेसफुली कर लिया, ठीक है। कौन सा ऐसा आइलैंड था जो आफ्टर लक्ष- 1 ईयर ऑफ द पैंडेमिक ये पहला केस देखा था लक्षद्वीप। कोरोना वायरस का? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का आपको कैपिटल? लक्षद्वीप। यस, कैपिटल कावरती। कावारती। अमरावती। वाइगा, वाइगा 2021 क्या था, कहाँ पे स्टार्ट हुआ, किस चीज पे फोकस करेगा, थीम क्या था? केरला। वैल्यू केरला। सर केरला सुल्तान। केरला। थ्रिसूर केरला। यस सर, यस त्रिशूर। हाँ, क्या था फुल फॉर्म क्या था? अस्सलाम वालेकुम दर्शकों। टीचर इन एग्री वालेकुम सलाम टीम। वैल्यू एडिशन टीचर इन क्लास फॉर में इनकम जनरेशन इन और एग्रीकल्चर। एक मोड बस आवर हस्बैंड वैल्यू वैल्यू एडिशन। एडिशन। यस, बाप से कि For भी मैं income घर generation in इसको गए रे उसे नेबरी थोड़ा तो भी बहुत सीखे कौन है? सर समथिंग ग्रुप ग्रुप कहेगी भाई मैं और मैं भी यार ने शुक्र। चलिए, वैगा आपने देख लिया, केरला गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है। इसका थीम क्या था? हाँ, थीम क्या था? Sustainable development through agriculture. सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू थ्रू एग्रीप्रेन्योरशिप। एग्रीप्रेन्योरशिप, यस सर। यस, ठीक है। सियाल, सियाल क्या फुल फॉर्म क्या था? और ये सियाल कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। वंडरफुल। कोचिन इंटर क्या क्या कवर किया है इसमें? सियाल न्यूज में हमने क्या कवर किया? फर्स्ट सोलर फर्स्ट एयरपोर्ट हैविंग ए सोलर वंडरफुल। सोलर। सर ये फर्स्ट है कि वर्ल्ड का फर्स्ट है ओम सोलर करेक्टर हमने पावर्ड पढ़ा था ना एयरपोर्ट। इससे पहले तो वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। हम मैंने- लोगों ने क्या पहले क्या पढ़ा था कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे, ओम वर्ल्ड का करेक्टर सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट Largest- कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये एयरपोर्ट से लार्जेस्ट रिलेटेड है, ठीक है। याद रखिए कौन सा न्यूज कब कवर किया था, इस चीज को याद रखिए। चलिए, A4 लेन, A4 लेन ये थालजेट सियाल रांचर, ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ऐसे ही था। चलिए, जाली घाटू क्या था? सर दैट्स सर फेस्टिवल Bullseye. कौन सा फेस्टिवल? तमिलनाडु से। बुल टैमिंग, तमिलनाडु। स्पोर्ट्स ठीक है। स्पोर्ट और ये कितना ओल्ड है? 2000 ईयर। 2000 और ये कौन सा कम्युनिटी इसको ज्यादा सेलिब्रेट करता है? पोंगल। कौन सा? हाँ, पोंगल के टाइम पे तो इसको सेलिब्रेट किया था। पोंगल। कौन सा कम्युनिटी सेलिब्रेट करता है? पीजेंट कम्युनिटी, जो फार्मर्स होते हैं वो Peasant. सेलिब्रेट करते हैं। क्या प्रिजर्व करने के लिए? अपने प्योर ब्रीड नेटिव बुल्स को प्रिजर्व करने के लिए। ओके। देन हमने देखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑर्गेनाइज किया गया है। किस प्रोग्राम के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था? एक भारत श्रेष्ठ भारत। वंडरफुल। किसने ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्टर ऑफ कल्चर वंडरफुल। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने क्या ऑर्गेनाइज किया था? भारत गुरु भारत पर्व 2021। यूनियन गवर्नमेंट ने एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया है, किस चीज पे फोकस करेगा? टेक्नोलॉजी सर। वंडरफुल। अभी हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्टेटहुड बनाया है? सर 50 50th। वंडरफुल। चलिए, अब आगे का न्यूज हम लोग कल कवर करेंगे, अभी हम लोग एमसीक्यू कवर करते हैं। अच्छा, कोई एमसीक्यू का सारा क्वेश्चन अगर नोट कर रहे हैं तो कोई ये बता देगा अभी तक कितना एमसीक्यू हुआ है नंबर वाइज?
किसी को याद नहीं है कितना Sir, I हुआ है? think it's 20th now. Sir, tax under GST. Sir, I think it's 20th now. Okay, let's see. Wait. ट्राइफेड से रिलेटेड हम लोगों ने न्यूज़ कवर किया था, नहीं किया था? हाँ, हम लोगों ने क्या लास्ट क्या किया था? जीएसटी से रिलेटेड लास्ट एमसीक्यू किस पे था? जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी लास्ट वाला जीएसटी सर। ओके चलिए। Regarding GST. Consider the following statement about CDSCO. Do you know the full form CDSCO? Central Drugs Standard Control Organization. Statement 1. It is the national. अब आप समझ गए होंगे कि CDSCO से सेंट्रल ड्रग्स है, तो ये न्यूज़ क्यों कवर हो रहा है? सबको पता है न्यूज़ क्यों कवर हो रहा है? Under Ministry of Ayush, CDSCO is responsible for approval of new drugs. आप लोग फिर से रिज्वाइन कर लेंगे जैसे क्लास ओवर होगा. New drugs